हेलो फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम के छोटे से पार्ट का कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। अब देखना ही है कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कैसे देते हैं। ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। क्वेश्चन को आइए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 95 है तो बीच की संख्या होगी। तो ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए, अब बीच की संख्या इन्हीं चारों में से कोई ना कोई होगी, तो ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम बीच की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि संख्याएं कितनी है, 5 है और योग कितना है, 95 है। तो हम क्या लिखेंगे, बीच की संख्या निकालने के लिए हम केवल यह करेंगे कि योग में हम संख्याओं की संख्या से भाग देंगे, तो संख्याओं की संख्या 5 है और योग कितना है, 95 है। जब हम इसको भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 एक कम 5 और कितना बचा 4, 5 9 45, तो बीच की संख्या निकल जाएगी कितना, 19। अब बताइए, जब बीच की संख्या 19 हो गई और संख्याएं कौन सी है, क्रमागत है, तो ध्यान से देखिएगा, आपकी हो गई बीच की संख्या, संख्याएं कुल मिला के 5 है, तो एक संख्या हो गई, तो अब 5 ये बीच की संख्या हो गई, तो एक दो संख्याएं इधर हो गई और एक दो संख्याएं इधर हो गई। अब आपको देखना है कि संख्याएं क्रमागत है और ये हो गई बीच की संख्या, तो क्रमागत मतलब क्रम के अनुसार आगे बढ़ेगी, तो 19 के आगे क्या होगी, 20, और इसके बाद क्या होगी, इसके बाद क्या होगी, 21, 19 के पहले क्या होगी, 18, और 18 के पहले क्या होगी, 17। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिर्फ पूछा है बीच की संख्या बताइए, तो बीच की संख्या तो पहले ही निकल चुका था, क्या था, 19, तो आंसर क्या होगा, 19। इसी प्रकार से मतलब मैंने क्या बताया कि यदि योग में संख्याओं की संख्या से भाग दिया जाएगा तो बीच की संख्या निकल जाएगी। यहां पे प्रश्न पूछा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का योग कितना, 133 है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो क्या करेंगे हम योग में, अब बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो यहां सबसे पहले हम बीच की संख्या निकालेंगे, तो योग में हम क्या करेंगे, संख्याओं की संख्या से भाग दे देंगे। 7 एकम 7 एक बार, 7 एकम 7 एक बार, 6 बचा, 7 9 63, तो ये बीच की संख्या निकल गई। अब ध्यान में ये रखना है कुल संख्या कितनी है, तो फ्रेंड्स यहां पे क्या है, ये जो 19 दी हुई संख्या है ये बीच की संख्या हुई, ठीक है, ये हो गई बीच की संख्या, और हमें क्या ढूंढना है, बड़ी संख्या बताइए। तो हम क्या करेंगे, 19 को लिख लेते हैं कि ये बीच की संख्या हो गई, तो ये एक संख्या हो गई, 7 संख्या है ना, तो 1 2 3 संख्याएं इधर होंगी, ठीक है, और 1 2 3 संख्याएं इधर होंगी। ये समझ में आ रही चीजें, 3 संख्याएं इधर होगी और 3 संख्याएं इधर होगी। तो अब बताइए क्रमानुसार है, ये क्रमागत है ना, तो क्रमागत क्या करेंगे, 19 के बाद आएगी क्या, 20, और इसके बाद 21, और इसके बाद 22। वैसे बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या तो आंसर हो गया हमारा क्या, 22, तो आंसर हमारा 22 होगा, मतलब विकल्प क्या सेकंड सही होगा, ठीक है। और अगर आपको छोटी संख्या भी पूछ देता है तो आप 19 से पहले आइए 18, 18 से पहले 17, 17 से पहले क्या 16, तो यहाँ छोटी संख्या 16 हो जाएगी, बड़ी संख्या 22। तो ऐसे ही प्रश्नों के लिए लगातार हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसे शेयर करना न भूलें। तो आइए अब स्लाइड के माध्यम से देखते हैं लगातार कुछ क्वेश्चन को, चलिए। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का, आगे क्या दिया, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 159 है, तो बीच की संख्या बताइए, क्योंकि विषम संख्या और सम संख्याओं से भी पूछ सकता है। तो हमारे बीच की संख्याएं मतलब संख्याएं तो 3 होंगी, लेकिन यहाँ पे क्रमागत विषम संख्या की बात किया है तो हम विषम संख्याएं ही निकालेंगे। हम यहाँ भी वही काम करेंगे, बीच की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्याओं के योग में संख्याओं का योग कितना दिया है, 159, और संख्याओं की संख्या से भाग दे देंगे तो बीच की संख्या निकल जाएगी, मतलब 3 5 15 और 3 3 कितना 9 53। तो बीच की संख्या हमें चाहिए और बीच की संख्या हमारा आंसर निकल के सामने हो जाएगा 53। लेकिन इसके जो बाद आएगी, इसके बाद जो संख्या आएगी वो भी एक विषम संख्या होगी, तो 53 के बाद क्या होगा, विषम संख्या में 55, और 53 से पहले विषम संख्या में क्या होगा, 51। अगर बड़ी संख्या पूछ दिया तो 55, और छोटी संख्या पूछ दिया तो 51, और बीच की संख्या पूछा है तो 53 आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में दिया कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 65 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 65 है, तो कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि हमसे जो पूछा है वो बीच की संख्या पूछा है, बीच की संख्या बताइए। तो जब 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 65 है तो हमें बीच की संख्या चाहिए, तो हमें जब बीच की संख्या चाहिए तो हम क्या करेंगे, सीधा हम योग में 65 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे, तो 5 एकम कितना 5, 1 बचा 5 3 15, मतलब बीच की संख्या क्या हो गई, 13 हो गया। तो बीच की संख्या हमारा 13 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 13।
ठीक है, 13 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यही बीच की संख्या निकल के आ रही है। तो अगर मान लीजिए आपसे बड़ी संख्या पूछे तो क्या करेंगे, अगला विषम 15, अगला विषम 17, तो बड़ी संख्या 17 हो जाएगी। लेकिन इसके पहले क्या होगा 11, और इसके पहले क्या होगा 9। ये विषम संख्याओं क्रमागत विषम संख्या निकल रही, छोटी संख्या विषम संख्या होगी 9 और बड़ी होगी क्या 17, बीच की संख्या 13। फिलहाल में 13 हमारा आंसर होगा। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अगर ऐसा ही क्वेश्चन अगर दिया है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दिया है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का अगर योग 60 है और पूछ दे कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, अगर ऐसे पूछ दे, या फिर आपका जो यही प्रश्न दिया, या फिर आपका जो यही प्रश्न दिया हुआ जो अभी हल किया गया है, इस पे क्वेश्चन पूछ दे कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 65 है, 1 2 3 4 5, ये 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, उनका योग अगर कितना है 65 है, तो सबसे बड़ी संख्या, जैसे अभी बीच की संख्या पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे बड़ी संख्या कैसे निकलेगी। हाँ, इसको तो मैंने बता दिया है। लेकिन अगर इसी पे ये बोल दे कि तो दोस्तों अगर इसी पर ये पूछ दे, मान लीजिए 5 की जगह बस कर दे 4, 5 की जगह बस 4 कर दे, क्वेश्चन में पूछ दे कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 40 है, तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या बताएं। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 40 है, तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ योग में हम क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे और कट कर आएगा 10, बीच की संख्या क्या निकल के आ रही है 10 आ रही है। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा कि जो 10 है एक सम संख्या, तो हमारे बीच की संख्या निकल के आ गई 10। बताइए, दो संख्याएं इधर बांट देते हैं, दो संख्याएं इधर बांट देते हैं, लेकिन बीच में क्या हो गया 10 हो गया ना। तो इसके बाद मतलब इसके बाद देखते हैं तो हमारी विषम संख्या मिलेगी 11, और इसके पहले देखते हैं तो हमारी विषम संख्या क्या मिलेगी 9, और इसके पहले देखते हैं तो हमारी विषम संख्या मिलेगी 7, और इसके बाद देखते हैं तो हमारी विषम संख्या क्या मिलेगी 13। तो क्या पूछा, तीसरी सबसे बड़ी संख्या। 10 से तो मतलब है नहीं, क्योंकि 5 की जगह अगर 4 बोल दिया तो हम क्या करेंगे, प्रश्नों को कैसे लगाएंगे। तो वहां पे 4 अगर बोलेगा तो बीच की संख्या सम संख्या निकल के सामने आएगी। तो ये ध्यान में रखिएगा कि तीसरी बड़ी संख्या, तो सबसे पहली बड़ी संख्या, सबसे पहली संख्या 7, और बड़ी संख्या सबसे पहली बड़ी संख्या, सबसे दूसरी बड़ी संख्या 9, और सबसे तीसरी बड़ी संख्या क्या होगी 11। तो हमारा 11 क्या होगा, आंसर होगा 11, हमारा क्या होगा आंसर। तीसरी सबसे बड़ी संख्या 11 होगी, और चौथी बड़ी सबसे बड़ी संख्या अगर पूछ दिया तो 13 होगा, ठीक है। और ये क्या होगी, विषम संख्याएं होंगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ और लास्ट। अभी एक प्रश्न हम सम संख्या पे देख लेते हैं कि 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 84 है। तो बोला है सबसे बड़ी संख्या होगी, तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 5 6 7 संख्या। योग दिया है 84 और बीच की संख्या पूछा है, लेकिन संख्याएं कितनी है 7। तो हम क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे तो बीच की संख्या निकल के आ जाएगी। 7 1 कम 7, कितना बचा 1, 7 गुना के 14। तो देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या होगा, सम संख्या क्या होगा 12 होगा। लेकिन यहां पे पूछा क्या है, यहां पे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो फिलहाल में सबसे बीच की संख्या हम रख लेते हैं। बीच की संख्या यहीं पे है, बीच की संख्या 12, इसके बाद क्या होगा 14, फिर 16, फिर 18। तो सबसे बड़ी संख्या 18 होगा। और छोटे पूछ दिया तो क्या करेंगे, पीछे आएंगे 10, फिर इधर पीछे आएंगे 8, फिर इधर पीछे आएंगे 6, तो 6 होगी, यही ना, पीछे 6 होगा। और क्या होगा आगे, और इधर चलेंगे सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे तो 18, और सबसे छोटी संख्या की बात करेंगे तो 6, और बीच की संख्या 12 होगी, ठीक है। अगर ऐसे प्रश्नों को आपको, ऐसे प्रश्नों की ही आपको श्रृंखला अगर और भी प्रश्नों की चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।